बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं आपके। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 किया था, और आज का जो वीडियो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, और इंशाल्लाह ताला आज ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये एंड हो जाएगी। तो बड़ी कंसंट्रेशन के साथ आप लोगों ने अगेन से वीडियो लेक्चर को देखना है। और पहले मैंने आपको बताया था कि बड़े इजी मेथड से और बड़ी डिटेल से हम लोग जो है वो पूरी बुक इंशाल्लाह जो है वो कवर करेंगे। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि जो है वो आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस इस चैनल से अपलोड हो सकें। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक फॉर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक फ्रॉम फॉलोइंग। कुछ मैट्रिसेस बच्चों आपको गिवन होंगे, उसमें आपने जो है वो एक तो सिमेट्रिक चेक करना है, क्या हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, तो सबसे पहले बच्चों पता होना चाहिए आपको कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है क्या, क्योंकि जब तक आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का पता नहीं होगा तो आप लोग कैसे बता पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिफ़ाइन करते हैं जी, व्हाट इज़ मीन्ड बाय सिमेट्रिक। किसको डिफ़ाइन करेंगे प्यारे बच्चों, सिमेट्रिक को डिफ़ाइन करेंगे। मैथ्स इज़ वेरी इजी, आप लोग अगर चीज़ को समझ के करेंगे तो बच्चों बहुत इजी है मैथ्स। बहुत सारे बच्चों को मैथ्स मुश्किल लगती है, आप लोग करते ही हैं कि उसको रटा लगाने की कोशिश करते हैं, मैथ्स को रटा नहीं लगता, मैथ्स को समझ के चला करें। तो सिमेट्रिक को पहले समझें, व्हाट इज सिमेट्रिक। देखें बच्चों, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, सपोज दैट ए, ओके, ए मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है, ए मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का आप लोगों ने ले लिया ट्रांसपोज, ओके, इसका ट्रांसपोज लिया, और ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास वापस वही मैट्रिक्स आ गया, तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे, दिस इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक, इसको आप लोग बोलेंगे सिमेट्रिक। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद अगर हमारे पास अगेन से वही मैट्रिक्स आ जाए तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इसको आप लोग बोलते हैं सिमेट्रिक। अब ये ट्रांसपोज क्या है, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं बच्चों। ट्रांसपोज का मतलब होता है बच्चों कन्वर्ट रोज इनटू कॉलम्स, ओके, रोज इनटू कॉलम्स, ये भी हो सकता है, या आप ये भी कह सकते हैं कन्वर्ट कॉलम्स इनटू रोज, ठीक है। ये होता है आपके पास ट्रांसपोज, याद रखिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको ट्रांसपोज को डिफ़ाइन किया, ये मैंने किसको डिफ़ाइन किया बच्चों, ट्रांसपोज को डिफ़ाइन किया। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करना या कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट करना, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका ट्रांसपोज आ जाएगा। ट्रांसपोज लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, ये जब मैं क्वेश्चंस करूँगा तो आपको बेहतरीन समझ आएगी, ठीक है। अभी बस इतना माइंड में रखें आप बच्चों, इतना माइंड में रखें, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से अगर वापस वही मैट्रिक्स आता है तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, इट इज़ सिमेट्रिक। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे जी स्क्यू सिमेट्रिक। व्हाट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, क्या होता है आपके पास, कोई मुश्किल बात नहीं है, ये भी इजी है। दोनों में फ़र्क किया देखें, स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, अगेन से अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, अगेन से ए ही ले लें, आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसका आप लोगों ने ट्रांसपोज लिया, लेकिन वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ गया, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ गया, तो फिर हम कहेंगे कि हमारा ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा, मैं आपको अगेन से बार बार कह रहा हूँ, ये जो आपको समझ तब आने वाली है जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ़िलहाल आप कंडीशंस याद रखें कि मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक कब होगा और स्क्यू सिमेट्रिक, ये माइंड में रखिएगा। ये आप माइंड में रखेंगे तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। ए का ट्रांसपोज लिया, ए आ गया, इट इज़ सिमेट्रिक। ए का ट्रांसपोज लिया, ए आ गया, इट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक। ए का ट्रांसपोज लिया, माइनस ए आ गया, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। होप दैट आप लोग जो है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को समझ गए होंगे। अब हम करते हैं जी एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए करेंगे, तो आपको बेहतरीन समझ आएगी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा और स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, ठीक है। तो बच्चों चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट ए की तरफ। ओके प्यारे बच्चों, हमारा पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए, इसको करते हैं सॉल्व। हम चेक करेंगे सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा, इस मैट्रिक्स को ना आप कोई नाम दे दें, सपोज दैट ये हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा है,
ए मैट्रिक्स है, ठीक है। हमने इसको क्या किया, नाम दे दिया कि ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। अब आप लोगों ने करना क्या है, इसका आप लोगों ने बच्चों ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। ट्रांसपोज लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वेरी इजी, कोई मुश्किल बात नहीं है, ये क्वेश्चंस बहुत ईजी है। एक्सरसाइज 3.1 बहुत ईजी है बच्चों, ये इतनी मुश्किल नहीं है क्योंकि बेस है तो ये ईजी है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, ट्रांसपोज ले लें। अब ट्रांसपोज दोनों तरफ लेना, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेने जा रहे हैं। ये क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, 523 एज इट इज़, ओके, 296 एज इट इज़ लिख लिया हम लोगों ने, और 363 हमारा क्या आ गया, एज इट इज़ आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपने ऊपर क्या किया, ट्रांसपोज ले लिया। अब आप देखें इसको कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको बताया था हम ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट करते हैं, ओके। तो देखें क्या करेंगे हम लोग, ए ट्रांसपोज, अब आप कन्वर्ट करेंगे, ओके, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, अब हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। देखें ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या, सॉरी दिस इज़ रो, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें। और कॉलम कैसे बनाते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है ना, इसको वर्टिकल में लिख लें। मैंने बताया था आपको, जब आप लोग नंबर्स को हॉरिजॉन्टल में अरेंज करते हैं तो ये आपके पास क्या बनती है, रो बनती है, और वर्टिकल में अरेंज करते हैं तो ये आपके पास क्या बनता है, कॉलम बनता है। तो देखें ये आपके पास क्या है, दिस इज़ रो, इसको उठा के कॉलम में कन्वर्ट करें तो ये क्या आ जाएगा, 5 2 3। बच्चों कोई मुश्किल बात है, कोई मुश्किल बात है मुझे बताएं, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके बाद देखें सेकंड रो या 296, ये आपके पास क्या रो बन रही है, इसको कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको वर्टिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 296। थर्ड रो देखें, ये आपके पास थर्ड रो है, इसको कॉलम में लिखें, 363। अब आप मुझे बताएं बच्चों, अब इसको देखें, क्वेश्चन के ऊपर गौर करें, और जो हमारा ट्रांसपोज लेने के बाद आंसर आया उसके ऊपर गौर करें, क्या हमारे पास ये दोनों सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है। देखें 523 523, 296 296, 363 363, तो ये दोबारा वही मैट्रिक्स आ रहा है बच्चों, आ रहा है ना। तो देखें हमने क्या किया, ए का ट्रांसपोज लिया, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, वो दोबारा किसके बराबर आया मेरे बच्चों, ए के बराबर आया। तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक। ऊपर ऊपर दोबारा ऊपर चलें, ऊपर हम लोगों ने क्या कहा था, अगर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और आंसर दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक। ये आप लोग देख लें, ये हम लोगों ने सिमेट्रिक की डेफिनेशन की थी। आई होप दैट आपको नज़र आ रहा होगा। देखें ए का ट्रांसपोज लें और आंसर दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। अगेन से देखें जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया इसमें भी हमारे पास क्या आ गया, देखें ए का ट्रांसपोज लिया, दोबारा हमारे पास वही मैट्रिक्स बन गया, तो ये क्या कहलाएगा, इट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक। तो आगे आप लिखेंगे दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, लिख देंगे ना बच्चों। कोई मुश्किल बात है मुझे बताएं, कोई मुश्किल बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये था हमारा पार्ट ए। अब हम चलते हैं अपने पार्ट बी की तरफ। ओके प्यारे बच्चों, हमारा पार्ट बी, अब हम चलते हैं अपने पार्ट बी की तरफ। तो बी पार्ट बहुत ईजी है, ये आपके पास जो है वो सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। पिछला हमारे पास 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, ये सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसको सॉल्व करना आसान है एज कम्पेयर टू पिछला वाला। ओके देखें प्यारे बच्चों, देखें आपने क्या करना है, सिंपल कोई काम नहीं करना, बहुत मुश्किल काम नहीं है, इसका ट्रांसपोज लेने। ओके इधर भी ट्रांसपोज ले लें, एंड देन 0 9 -9 0, ठीक है, ये भी हमने ले लिया ट्रांसपोज। ठीक है, अब आपने इस ट्रांसपोज को ख़त्म करना है। तो ट्रांसपोज ख़त्म करने के लिए मैंने क्या बताया बच्चों, कन्वर्जन करनी है आपने, रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट करना है। तो ए ट्रांसपोज प्यारे बच्चों, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू हमारे पास देखें, इसको करेंगे तो ये हमारे पास रो है। ओके ये रो है, इसको कॉलम में लिखें 0 9। इसी तरह ये आपके पास क्या है, दिस इज़ रो, इसको उठा के कॉलम में कन्वर्ट कर दें तो -9 और क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। यहाँ तक समझ गए, ये हमारा ट्रांसपोज हो चुका, हमने ट्रांसपोज ले लिया। अब गौर करें दोनों के ऊपर बच्चों, पहले बच्चों दोनों के ऊपर गौर करें। अब आपने दोनों के ऊपर गौर करना है, किस किस के ऊपर, इस मैट्रिक्स के ऊपर। सॉरी इसको हमने नाम नहीं दिया, इसको आप लोग ए का नाम दे दें। ठीक है, बहुत माजरत, इसको आपने ए का नाम दे दिया। ठीक है, अब देखें ये जो आपके पास ए मैट्रिक्स है और जो आप लोग ट्रांसपोज ले चुके हैं, इन दोनों को कंपेयर करें, क्या डिफरेंस आ रहा है बच्चों। वीडियो पॉज करके बताएं क्या डिफरेंस आ रहा है, इनमें डिफरेंस आ रहा है, ये बराबर नहीं, याद रखिएगा। ये दोनों जो आपके पास मैट्रिक्स है और जो उसका ट्रांसपोज है, ये दोनों इक्वल नहीं है। उसकी वजह देखें, ये जो आपके पास इसकी सेकंड एंट्री है, ये क्या है, -9 है, इसकी सेकंड एंट्री की है +9 है। फ़र्क आ रहा है, +9 इज़ नॉट इक्वल टू -9। समझते हैं ना इस बात को बच्चों, बड़े हो गए आप लोग, इस बात को तो समझते होंगे।
कि +9 और -9 बराबर नहीं होते, -9 और +9 इक्वल नहीं होते, तो ये डिफरेंस आ रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखें अगर यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लें, वेरी सिंपल वेरी इजी, माइनस हम क्या करें कॉमन ले लें, तो इस मैट्रिक्स में से हम माइनस कॉमन लेंगे तो देखें क्या आएगा बच्चों, ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस कॉमन लिया। और जब आप याद रखिएगा किसी भी मैट्रिक्स में से जब माइनस कॉमन लेते हैं तो उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितनी भी एंट्रीज होंगी, उनके साइन चेंज करने हैं आपने। ज़ीरो के साथ प्लस माइनस मैटर नहीं करता, ये क्या था माइनस था प्लस हो जाएगा, ये प्लस था क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, और ये आपके पास ज़ीरो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब गौर करें इसके ऊपर, अब प्यारे बच्चों गौर करें, क्या हमारे पास मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज इक्वल है कि नहीं है? जी बिल्कुल इक्वल आ गए हैं बच्चों, आ गए हैं ना। तो अब देखें आप क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ये माइनस एज इट इज़, ये क्या है ये मैट्रिक्स है, इसकी जगह ए लिख सकते हैं, बिल्कुल ए लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया ए बच्चों। देखें अब क्या होगा, अब क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये हमारे पास मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ गया। यही बात तो हमने की थी स्क्यूज मैट्रिक के लिए प्यारे बच्चों। किसके लिए बात की थी ये किसके लिए बात की थी, स्क्यूज मैट्रिक के लिए। हमने कहा था मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे बच्चों, स्क्यूज मैट्रिक बोलेंगे, स्क्यूज मैट्रिक बोलेंगे। बहुत डिटेल से बच्चों मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप लोग मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं काइंडली इनको रट्टा ना लगाएं, इनको समझ के करें। अगर समझ के करेंगे तो आपको कोई मसले परेशानी वाली बात नहीं होगी। ठीक, चलते हैं प्यारे बच्चों इसके पार्ट सी की तरफ। ओके बच्चों, हमारा पार्ट सी, अब हम बात करेंगे अपने पार्ट सी की और देखेंगे कि ये जो हमारे पास सी मैट्रिक्स गिवन है, ये इस मैट्रिक है या स्क्यूज मैट्रिक है। देखें बच्चों वेरी इजी, सबसे पहले तो एक काम किया करें, आपको जो मैट्रिक्स गिवन है ना उसको नाम दे दिया करें। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच जो मर्जी आप दे दें। तो मैं ए लेके चल रहा हूँ इसको, ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपल इसका ट्रांसपोज देना है। ओके बच्चों, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ इधर ही, चूँकि ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो इधर इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे हमने क्या किया, इधर भी ट्रांसपोज लिया और इधर भी ट्रांसपोज लिया। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, सिंपल दोनों का ट्रांसपोज ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड पे भी ट्रांसपोज लिया और राइट हैंड साइड पे भी हमने क्या किया, ट्रांसपोज लिया। अब इसको सॉल्व करें आप। ठीक है, देखें जब इसका ट्रांसपोज लेंगे बच्चों, मैंने आपको सिखा दिया ट्रांसपोज आप लोग कैसे लेते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू, अब ट्रांसपोज लें, ज़रा इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, आपने क्या करना है, आपने रो को कॉलम में चेंज करना है। जो रो है उसका उठा के कॉलम बना देना है। देखें ये रो है, आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ रो। ठीक है, ये आपके पास क्या है, रो है, इसको कॉलम बना दें, 0 -2 -4। कोई मुश्किल बात है ना बच्चों, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब ये आपके पास क्या है, दिस इज़ रो, इसको कॉलम बना दें, 2 0 -2, बन गया, इजी था, बन गया। ये आपके पास थर्ड रो है, इसको भी क्या करें, कॉलम बना दें, 4 2 0, इसको भी हमने क्या किया, कॉलम बना दिया। अब कंपेयर करेंगे बच्चों, दोनों को कंपेयर करें। ठीक है, दोनों को कंपेयर करें। बेसिकली ट्रांसपोज लेने से पहले ये हमारे पास क्या था, मैट्रिक्स था। अब देखें दोनों क्या इक्वल है, गौर करें, ये -2 है, ये +2 है, नहीं इक्वल। ये -4 है, ये +4 है, नहीं इक्वल। ये -2 ये +2 इक्वल नहीं है। ये -4 +4 -2 +2 इक्वल नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन यहाँ पे हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों। क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो फिर देखें क्या होने वाला है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू, माइनस हमने कॉमन लिया और मैंने अभी आपको बताया जब आप मैट्रिक्स में माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज करने आपने, ज़ीरो के साथ प्लस माइनस मैटर नहीं करता। ये +2 -2 हो जाएगा, ये +4 -4 हो जाएगा, ये आपके पास +2 हो जाएगा, 0 एज इट इज़, ये -2 हो जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप कंपेयर करें प्यारे बच्चों, अब दोनों को कंपेयर करें, अब आपको सेम नज़र आएंगे। देखें 0 -2 -4, 0 -2 -4, 2 -2 सॉरी 2 0 -2, 2 0 -2, 4 2 0 4 2 0, क्या इक्वल है, सेम है, बराबर हैं? जी बिल्कुल सेम है। तो अब आप क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स। समझ तो गए होंगे प्यारे बच्चे, मुझे पता है आप लोग समझ गए होंगे इस बात को कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स होगा बच्चों, ये आपके पास आने वाला है स्क्यूज मैट्रिक। क्या आने वाला है,
स्क्यू सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, क्यों है, उसकी रीज़न आप लोग समझ गए होंगे, आई होप दैट समझ गए होंगे। तो ये हमारा पार्ट सी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हमारे पार्ट डी एंड देन ई की तरफ। ओके बच्चों, हमारा पार्ट डी इजी है, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। तो आप लोग क्या करें, शॉर्ट शॉर्ट जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका आप लोग ट्रांसपोज लें, और इस तरफ भी क्या करें, ट्रांसपोज लेने 7 0, यहाँ पे हमने क्या लिया, ट्रांसपोज लिया। इसका बच्चों ट्रांसपोज लें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। ट्रांसपोज में क्या आ जाएगा, ये मिस्टेक हो गई है यहाँ पे बच्चों ज़ीरो था, ठीक है, माजरत, ये आपके पास क्या था, ज़ीरो था। अब देखें इसका ट्रांसपोज, ये रो है, इसको कॉलम में चेंज करें, 0 -7, और ये क्या आ जाएगा, 7 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कंपेयर करें आप लोग, नहीं है बराबर, क्योंकि माइनस का डिफरेंस आ रहा है, माइनस का डिफरेंस आ रहा है ना, देखें समझा दिया मैंने आपको। ये सेकंड एंट्री -7, सेकंड एंट्री +7, थर्ड एंट्री +7, थर्ड एंट्री -7। तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो फिर बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा, साइन चेंज करें, 0 -7 7, और आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या अब ये दोनों इक्वल हैं, जी बिल्कुल इक्वल हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a, और हमने कहा जब हमारे पास ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a आ जाता है प्यारे बच्चों, तो फिर आपके पास क्या कहलाता है, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये हमारे पास होगा स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, एक बात के ऊपर यहाँ गौर कीजिएगा कि हमारे पास जो स्क्यू सिमेट्रिक होता है उसके डायगोनल्स हमेशा ज़ीरो होते हैं, ये बात माइंड में रखिएगा। मैंने आपको हिंट भी दे दी है, ठीक है। जितने भी हम लोगों ने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस सॉल्व किए हैं उनमें हमेशा हमारा जो डायगोनल है वो क्या है, डायगोनल के अंदर सारे एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, ज़ीरो आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं बच्चों अपने पार्ट ई की तरफ, और देखते हैं हमारे पास पार्ट ई क्या है। सॉल्व कर लेते पार्ट ई को, इतना कोई मुश्किल बात नहीं है, ये आसान आसान क्वेश्चन है, मैंने पहले बताया आपको। 3.1 चूँकि बेस है तो थोड़ी सी इजी है। ओके, आगे जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे तो काम थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इजी इजी चीज़ें आ रही हैं। पहले बेस को समझना है आपने, बेस को समझेंगे तो आगे आप जो है वो आगे चल के ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ओके, अगेन से मैट्रिक्स को नाम दे दिया मैंने, ये बुक में गिवन नहीं है, मैं खुद दे रहा हूँ, याद रखिएगा। 0 -5 -5 0, अगेन से ये हमारे पास एक और मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। इसको आपने चेक करना है आया ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। अच्छा, चेक करेंगे, डायरेक्ट नहीं बता देना, डायरेक्ट डायगनल्स को नहीं देखे बताना कि ये स्क्यू सिमेट्रिक ही आएगा बच्चों, याद रखिएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने सिर्फ आपको बताया है कि हमने जितने भी स्क्यू सिमेट्रिक सॉल्व किए हैं उनके डायगनल्स में ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। तो मतलब जब भी हमारा डायगनल्स ज़ीरो होगा तो ज़्यादा चांसेस है कि हमारा मैट्रिक्स क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये याद रखिएगा। इसको सॉल्व करके चेक करें, ट्रांसपोज लेंगे बच्चों इसका, ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 -5 -5 0, ठीक है। ट्रांसपोज लें जी, ट्रांसपोज प्यारे बच्चों, इसका ट्रांसपोज लें। इसका जब आप लोग लेंगे ट्रांसपोज तो क्या आंसर आएगा, बताएं ज़रा, शाबाश, वीडियो पॉज करें, इसका ट्रांसपोज लें प्यारे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, ट्रांसपोज लें इसका, शाबाश। ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 -5 -5 और 0। अब देखें क्या ए में और ए के ट्रांसपोज में कोई डिफरेंस है, नहीं है, सेम है, बराबर है, एक जैसे। देखें सेकेंड एंट्री -5, सेकेंड एंट्री -5, थर्ड एंट्री -5, थर्ड एंट्री -5, तो ये क्या लिखेंगे आप लोग, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। ओके, तो ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज कौन सा मैट्रिक्स होगा प्यारे बच्चों, सिमेट्रिक होगा ना, सिमेट्रिक होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया, तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे, ठीक है। इसको आप लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है, ये हमारे पास क्या आ गया, सिमेट्रिक। तो ये था हमारा पार्टी। अब इस एक्सरसाइज का बच्चों आखिरी क्वेश्चन आज ही सॉल्व कर लेते हैं, वीडियो तो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन इसको आज ख़त्म करते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी टाइम लगा दिया, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, राइट सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। आपने ऑर्डर 3 का सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान सी बात है। तो चलें बनाते हैं। सबसे पहले हम सिमेट्रिक बनाते हैं, ठीक है। तो हम कौन सा मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं बच्चों,
सिमेट्रिक बनाने जा रहे हैं ऑर्डर 3 का। अच्छा ऑर्डर 3 क्या होता है बच्चों? ऑर्डर 3 का मतलब होगा जिसमें 3 रोज 3 कॉलम्स हो, ये याद रखिएगा, ठीक है, 3 रोज और 3 कॉलम्स हो, उसको ऑर्डर 3 बोलते हैं। सेकंड ऑर्डर क्या होता है? 2 रोज 2 कॉलम्स, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 3 ऑर्डर का आपने बनाना है जिसमें 3 रोज 3 कॉलम्स हों, ठीक है। देखें कैसे बनाएंगे, बहुत आसान सी बात है। फर्स्ट रो आप लोग ये काम करें बच्चों, अपनी मर्ज़ी से फर्स्ट रो सेलेक्ट करें, जैसे 2 4 6। फर्स्ट रो आपने मर्ज़ी सेलेक्ट कर ली, आज़ाद हैं, ठीक है। आसान सा काम है, सिखा रहा हूँ आपको, सीखिएगा इसको, गौर से सुनेंगे तो आप खुद बना पाएंगे मैट्रिक्स, कोई मुश्किल बात। अभी जो देखें सेकंड और थर्ड आपने जो एलिमेंट्स लिखे हैं फर्स्ट रो के, इसको नीचे भी उठा के लिख दें, कॉलम में भी लिख दें 4 6, मुश्किल बात नहीं बात। अब सेकंड रो के 2 एलिमेंट्स आपने खुद सेलेक्ट करने हैं। ये जो सेकंड रो के 2 एलिमेंट्स रह गए हैं ये आप लोग खुद सेलेक्ट करेंगे। यहाँ लिख लें 3 और यहाँ आप लिख लें क्या, 5 लिख लें, ठीक है। 3 और 5 लिख दिया आप लोगों ने। अब क्या करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये जो 6 है ना ऊपर, इसको उठा के नीचे लें और इस 5 की रिफ्लेक्शन, इस 5 की रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ जाएगी रिफ्लेक्शन, और ये आपके पास बन गया कौन सा, सिमेट्रिक। कोई मुश्किल बात थी? कोई मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पे आप याद रखिएगा, अगेन से सुने मैंने क्या किया, फर्स्ट रो सेलेक्ट की, सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट रो के जो आपके पास 2 एलिमेंट्स थे उनको उठा के नीचे भी लिख दिया कॉलम की फॉर्म में। सेकंड रो, ये एलिमेंट तो पहले से है आपके पास, ये दोनों आपने मर्जी से सिलेक्ट करना है, 3 5 मर्जी से सिलेक्ट किया। अब आप क्या करेंगे, उसके बाद 6 की इमेज नीचे बना दें और 5 की इमेज इधर ले आएँ, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। बहुत आसान बच्चों, बहुत आसान, कोई मुश्किल बात नहीं है। आई होप दैट ये आप लोग समझ गए होंगे। इसकी प्रैक्टिस करें। अगर इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं तो मज़ीद क्वेश्चन प्लीज़ पूछिएगा, मैं आपको अगेन से समझा दूंगा कि ये क्या हो रहा है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं। मैंने समझा दिया, करना गया आपने। फर्स्ट रो सेलेक्ट की, देखें फर्स्ट रो सेलेक्ट की, सेकंड 2 एलिमेंट्स उठा के नीचे ले आए, ये दोनों मर्जी सेलेक्ट किए, इस 5 की इमेज यहाँ पे बन रही है और इस 6 की इमेज यहाँ पे बन रही है, बस इतनी सी बात थी। ये हमारे पास क्या बन गया, सिमेट्रिक। अब हम क्या बनाएंगे बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक बनाएंगे। अल्लाह, क्या बनाएंगे आप लोग बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक बनाएंगे। अच्छा अब स्क्यू सिमेट्रिक बनाने का क्या तरीका, अच्छा मैंने एक आपको पीछे एक जो है वो बात बताई थी कि स्क्यू सिमेट्रिक का डायगोनल हमेशा ज़ीरो रहने वाला है, ठीक है। तो अब आप पहला काम तो ये करें, डायगोनल सारा ज़ीरो बना लें। ओके प्यारे बच्चों, ज़ीरो ज़ीरो देन ज़ीरो, पल्ले बढ़ गई ना, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें आप सीखेंगे इंशाल्लाह ताला, बहुत कुछ सीखेंगे। 0 0 0 डायगोनल के अंदर हमने ज़ीरो बना। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमेशा ये काम करना है आपने कि जो सारे के सारे डायगोनल्स हैं उनको बच्चों आपने क्या किया, ज़ीरो बना दिया। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि अब आप लोग यहाँ पे करेंगे क्या, मुश्किल नहीं है ये भी, इतना मुश्किल नहीं है या इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप कहेंगे कि हम तो नहीं बना सकते। अच्छा अब आप देखें, इसका सेकंड और फर्स्ट रो का सेकंड थर्ड एलिमेंट आप लोगों ने खुद सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप लोग 3 सेलेक्ट कर लें और यहाँ आप लोग 4 सेलेक्ट कर लें। समझ गए बात को समझ गए, समझिएगा इस बात को, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों एलिमेंट्स खुद सेलेक्ट कर लिए और ये जो आपके पास एलिमेंट है यानी सेकंड रो का, फर्स्ट नहीं है आपके पास, सेकंड है, थर्ड, ये भी आपने खुद सेलेक्ट किया। इसमें 3 एलिमेंट्स आपने खुद सेलेक्ट कर लिए। अब आपने क्या करना है बच्चों, बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी यार। ये स्क्यू सिमेट्रिक बनाना इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, ये भी आपके पास जो है वो आसान काम है। अब आप क्या करें, अब आप ये काम करें बच्चों कि 3 की रिफ्लेक्शन यहाँ पे बन रही है, 5 की रिफ्लेक्शन यहाँ पे बन रही है और 4 की रिफ्लेक्शन यहाँ पे बन रही है। देखें 3 की रिफ्लेक्शन बनानी है आप लोगों ने, 3 की रिफ्लेक्शन कहाँ पे बन रही है, 3 इधर आ रहा है लेकिन नेगेटिव के साथ। रिफ्लेक्शन जब आप बनाएंगे तो हमेशा आपने क्या करना है, उसका ओपोजिट लेना है, उसका इन्वर्स लेना है। +3 का इन्वर्स क्या होगा, -3। 5 की रिफ्लेक्शन कहाँ बन रही है, इधर बन रही है, 5 की रिफ्लेक्शन इधर बन रही है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, -5। 4 की रिफ्लेक्शन इधर कर बन रही है तो ये -4। इसको आप चेक कर लीजिएगा क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है। दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। बहुत ईजी था बच्चों, बहुत ईजी था। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगेन से एक दफ़ा सुनने, करना क्या है, आप लोगों ने ये डायगोनल सेलेक्ट कर लिए, ये सिलेक्ट किए 0 0 0, ठीक है। मैंने पहले बताया था आपको कि हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल हमेशा 0 रखने हैं आपने, होंगे ही 0, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये 3 एलिमेंट्स, फर्स्ट रो के 2 एलिमेंट्स और सेकंड रो का लास्ट एलिमेंट, ये मर्ज़ी से आपने सेलेक्ट करने हैं, कोई पाबंदी नहीं है, आप जो मर्ज़ी ले लें उठा के, ठीक है।
आपको कोई नहीं रोकेगा। आज़ाद हैं आप लोग, बिल्कुल आज़ाद हैं बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या हैं, आज़ाद हैं। जब आप आज़ाद हैं तो आप मर्ज़ी ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये आपने उठा के ले लिए। अब आपने सिर्फ रिफ्लेक्शन बनानी है प्यारे बच्चों, इनकी रिफ्लेक्शन। देखें ये 3 है, 3 की रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगी, यहाँ पे, लेकिन नेगेटिव के साथ। मैंने पहले बताया यहाँ अगर नेगेटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ये 5 है, इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे नेगेटिव के साथ। ये 4 है, इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे नेगेटिव के साथ। आई होप दैट बच्चों बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको ये एक्सरसाइज समझाई है। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपके लिए जो है मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाली वीडियोस इस चैनल से आपको मिले। हमारे साथ बंदे रहिएगा और वीडियोस को देखें। बाकी जो हम लोगों ने लेक्चर अपलोड किए, फ़िज़िक्स का चैप्टर 1 मेरे ख्याल से हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, पूरा तो नहीं किया। स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स हैं बकाया हैं, वो मैं कर दूंगा इंशाल्लाह, टाइम मिलेगा तो। बाकी सेकंड चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। फ़िज़िक्स के लेक्चर्स भी आप लोग लाजमी देखें। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है वो इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का भी जल्द स्टार्ट करेंगे फ़िज़िक्स मैथ। तो जो स्टूडेंट्स, अगर कोई सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो मैथ्स और फिज़िक्स की वीडियो आएंगी तब। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।